इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच आज टॉपिक लेके आया हूं। आज का टॉपिक ये है, हम पढ़ेंगे आज रीढ़ तथा रीढ़ के परिभाषा, उनके प्रकार और पुरुषार्थ और नार परिभाषा। उसके बाद आश्रम की संख्या कितनी है, आश्रम कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद महाकाव्य। ये तीन पढ़ने के बाद चार टॉपिक हैं। चारों को पढ़ने के बाद हमें इसमें से दो टॉपिक जो है जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसका नाम पुरुषार्थ और महाकाव्य है। महाकाव्य एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम और आप सभी जानते हैं। उसमें महाकाव्य में दो टॉपिक हैं, दो प्रकार हैं। महाकाव्य में पहला हमें रामायण के बारे में पढ़ना है, दूसरा महाभारत के बारे में पढ़ना है। ये आम शब्द है, आप हम और सभी व्यक्ति जानते हैं इसके बारे में कि रामायण किसे कहते हैं, महाभारत किसे कहते हैं, मगर नहीं, उससे भी कई ज्यादा कुछ परिभाषा, इसके रचनात्मक, इससे किसने लिखा, इसके लेखककार कौन थे, इससे संबंधित आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। पुरुषार्थ, जो कि हम अपने मानव शरीर से जन्म लिए, इससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इतिहास के से अगर क्लास करना चाहते हैं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें एक खास बात यह है कि लेक्चर वाइज लेक्चर है। लेक्चर 60 तक वीडियो अपलोड है, 70 का वीडियो अपलोड होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमें पढ़ना क्या है, रीढ़ और रीढ़ के परिभाषा। उसके बाद पढ़ना है पुरुषार्थ। उसके बाद पढ़ना है आश्रम। उसके बाद पढ़ना है महाकाव्य। ये चार टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, इनके परिभाषित करेंगे, इनके प्रकार बताएंगे, इनका लक्ष्य, गुण, सभी प्रकार का जानकारी आपको देंगे। इसलिए इस चैनल पर बने रहें, ठीक है। अब देखिए अगला वीडियो जो है उसमें हम एक खास टॉपिक डालेंगे जो कि लेक्चर 80 होगा। उसका नाम होगा स्ट्रक्चर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की बनावट। इसी तरह से संपूर्ण ढंग से सबका उसमें हमको जानकारी मिलेगी, ठीक। तो देखिए सभी बात को ध्यान रखते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। रीढ़, पहला टॉपिक है रीढ़। रीढ़ कितने प्रकार के होते हैं? रीढ़ तीन प्रकार के होते हैं। पहला देव रीढ़, दूसरा ऋषि रीढ़, तीसरा पृथ्वी रीढ़। ये तीन रीढ़ हैं। पहला में ऋषि रीढ़, देव रीढ़ का परिभाषा को हम आपके बीच रखते हैं। धार्मिक अनुष्ठान इससे मुख्य देव रीढ़ ही कहते हैं। धार्मिक अनुष्ठान कर उससे मुक्ति मिलती है, इसे देव रीढ़ कहते हैं। दूसरा ऋषि रीढ़, इसमें अपने पुत्र से शिक्षित कर उसे मुक्ति मिलती है। आपके जो पुत्र हैं, वंश हैं आपसे संबंधित, उनसे सभी प्रकार की शिक्षा उनको देने की इसी रीढ़ में दर्शाया गया है, उसी को ऋषि रीढ़ कहते हैं। अब देखिए पृथक रीढ़, संतान उत्पन्न कर इससे रीढ़ से छुटकारा पाया जा सकता है। इस रीढ़ में संतान मतलब जन्म देने वाले जो हुए उससे प्रकार से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसी रीढ़ में आपको समझाया गया है, जिसका नाम पृथक रीढ़ कहते हैं। अब देखिए अब हमें पढ़ना है पुरुषार्थ, जो कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम पुरुष हैं, महिलाओं को तो नहीं बोल सकते, मगर हम पुरुष हैं। हम अपने बारे में आपको समझा रहे हैं। सपोज कीजिए कि आप अगर जन्म लेते हैं तो इसमें अवस्था से संबंधित आपको जिंदगी जीने की तरीका, सभी प्रकार की बातों का जिक्र किया गया है इसमें कि 1 से 5 तक का कौन सा अवस्था रहे, 5 से 10 साल के बीच में कौन अवस्था रहे। बायोलॉजी में अगर पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर आता है जनन तंत्र, जो कि हमारे 8वां क्लास में मौजूद है, ठीक। उसको पढ़ेंगे बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में, तो उससे सभी प्रकार की डिफिनेशन उसमें बताया गया है। ठीक उसी प्रकार हम बताते हैं कि बाल अवस्था के बाद 25 से 26 वर्ष के बाद हम अपने नौकरी चाकरी तथा अन्य कार्य के बारे में पुरुष को व्यवस्था करना पड़ता है, अपना जीवन यापन करने के लिए, सुखी शांति से जीवन गुजारिश करने के लिए, परवरिश, बच्चों की परवरिश के लिए सभी प्रकार की कठिनाइयां पुरुष को ही झेलना पड़ता है। महिलाओं से खूब करेंगे तो बनिहारी करके अपने बच्चे को, भगवान न करे ऐसा किसी को होता है, ठीक।
मगर देखिए अगर हो भी गया तो महिला क्या करती हैं, किसी के यहाँ मजदूरी करके अपने बाल बच्चा को पोस लेती है, ठीक। मगर पुरुष अगर जीवित है तो उन्हें सभी प्रकार की कठिन को सामना करना पड़ता है, ठीक। अब देखिए पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। पहला कि सबसे पहले हम धर्म, यानी किसी भी धर्म से हम पुरुष में जन्म ले लिए, उसी को सामाजिक नियम व्यवस्था, उसमें समाज में हमें किस तरह से रहना है, सहना है, खान पीन किस प्रकार रहनी चाहिए, किस तरह से हमें बड़ों से बात करना चाहिए, मान सम्मान क्या होना चाहिए, इससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां हमें पुरुषार्थ के पहला प्रकार धर्म में मिली है। दूसरा अर्थ, अर्थ मतलब हो गया आर्थिक संसाधन, यानी आपको 25 से 26 साल के बाद आपको काम करने की नौबत आता है। बहुत सारे पुरुष की जिंदगी में तो 10वीं या 11वीं के बाद ही अपना व्यवस्था करना पड़ता है। किस प्रकार जीवन यापन करने के लिए आर्थिक व्यवस्था, यानी कमाने के लिए, मजदूरी करके अपना पेट पालने के लिए, इस प्रकार से सभी प्रकार के परिश्रम हमें करना पड़ता है। अब देखिए काम, शारीरिक सुख भोग, जब आप काम करेंगे तो शादी विवाह बाल बच्चे वगैरह होबे करेंगे, जब होंगे तो आगे की तरफ से आप अपना वृद्धि सोचेंगे, इसी को शारीरिक सुख जो कि काम में अर्थ है। अब देखिए पहला में हम देखें रीढ़ में 3 प्रकार, ठीक। इसमें डिफिनेशन से बताते आ रहे हैं। रीढ़ में 3 प्रकार, देव रीढ़, ऋषि रीढ़, पृथ्वी रीढ़। रीढ़ 3 हो गया। अब पुरुषार्थ में 4 हो गए, कौन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक। उसके बाद आत्म उरार, मोक्ष के मतलब मिलने के बाद, यानी 60 के बाद आप जब जाते हैं तो आपके घर में अपने परिवार के बूढ़े बुजुर्ग के सदस्य के रूप में आ जाते हैं। सभी प्रकार के काम की राय आपसे लिया जाएगा, सभी प्रकार के काम आप कर सकते हैं, सब काम का आपको अनुभव होगी। इसी में मोक्ष मिलता है, जो कि जंगल में जीवन यापन करने का भी बहुत सारे लोग व्यवस्था करते हैं, ठीक। उसी को मोक्ष कहते हैं, जो कि सभी काम से निपट गए होंगे, अंतिम चरण में मोक्ष मिल जाती है। अब देखिए जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल अवस्था कहते हैं, तथा बाल या शिशु अवस्था भी कहते हैं। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था तक शिशु या बाल अवस्था कहते हैं। आपको इस डिस्टिंग्विशन को हमने पहले बताया, ठीक। ये आपका। उसके बाद देखिए ब्रह्मचार्य, आश्रम में संख्या पढ़ना है, इसको आश्रम, रीढ़ देख लिए, पुरुषार्थ देख लिया, अब आश्रम हमें पढ़ना है। आश्रम में हमें क्या पढ़ना है, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था में बाल अवस्था या शिशु अवस्था कहते हैं, ठीक। आश्रम की संख्या 4 है। पहला ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ जीवन, तीसरा वनप्रस्थ जीवन, चौथा सन्यासी जीवन। ब्रह्म अवस्था जो ब्रह्मचार्य की अवस्था हो वो 5 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र में हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य का सेवन करते हैं। जैसे ब्रह्मचार्य यानी जो है कि पूर्ण ब्रह्मा, यानी किसी भी प्रकार की छवि अपना खराब नहीं कर सकते हैं, कैरियर में दाग नहीं लग सकता है, किसी के प्रति खिलाफ, किसी के ऊंचा आवाज में बात करना, इस तरह से मतलब बहुत सारे इसमें टॉपिक आ जाएंगे। अगर देखेंगे तो गुप्त ही इसको रहने दे, बेटर होगी, ठीक। 5 से 25 वर्ष के आयु वर्ग कुल शिक्षा, इसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा प्रदान किया जाता है 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की उम्र में। उसके बाद आप शिक्षा व्यवस्था करने के बाद आप अपना भविष्य को, अपना करियर किस फील्ड में बनाना चाहते हो आपके ऊपर निर्भर करता है, जो कि आश्रम में समझाया गया है। अब देखिए इतिहास में हमें सब कुछ बता दिया है कि जीवन यापन कैसे करना है, वेद कैसे पढ़ना है, वेदांत कैसे पढ़ना है, इतिहास में हमें सब कुछ मिला है, मगर सही ढंग से शिक्षा ना मिला, सही टीचर शिक्षा सही नहीं दिए, इसलिए हम लोग आज खासकर देहात के माहौल में सही शिक्षा मिलेगी, सही रास्ते पे चलेंगे तो ही जाके हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक। अब देखिए गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष, 25 वर्ष के बाद जब आपका नौकरी चाकरी या भी किसी रोजगार में लग जाएंगे तो आपका शादी विवाह होगा, ये हम डिफिनेशन पहले भी बता दिया था, ठीक। उसी प्रकार 25 से 50 साल की उम्र में पारिवारिक जीवन, यानी आपकी पत्नी होगी, बाल बच्चे होंगे, सबको पोसेंगे पालेंगे, फिर उनको बड़े करके उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनका शादी विवाह करेंगे, तब तक आपका जो जीवन है वो मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसमें 4 टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ना अपने भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए वन प्रस्ताव 50 से 75 वर्ष सामाजिक धार्मिक जीवन, इसमें आपको बोल दिया कि वन प्रस्ताव यानी वन में भी जाने का व्यवस्था कर देता है, घर पे भी रहे तो गार्जियन के स्वरूप रहते हैं, बुजुर्ग बड़े के स्वरूप में रहते हैं, कि हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, किस तरह से सभी से बात विचार करना चाहिए, आगे है तो किस तरह से किस काम का भी निर्णय लेना चाहिए, ठीक। 50 से 75 वर्ष की उम्र में, इसे ही वनप्रस्थ जीवन कहते हैं। अब रह गया सन्यासी, जो कि 75 वर्ष से जो वन तपस्या, यानी अब आपको जाने का समय आ चुका होता है कि अब हमें इस धरती पे सब सुख में हमने झेल लिया, अब इस धरती पे रहने का किसी प्रकार का मौजूद न रहा,
अगर इंसानियत हो, इंसानियत है तो। बहुत सारे लोग मरने से डरते हैं कि हम बूढ़े हो गए, हम मरेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये ऐसा रास्ता है जो कि सबको निकलना है। ठीक, इस सब का चर्चा हमें इतिहास ने सिखा दिया। ठीक, तभी हम लोग पूर्ण रूप से अपना जीवन आज के डेट में तो खासकर से जीते भी थे, तो आज के दिन नहीं। अब देखिए, पहला ऋण, दूसरा पुरुषार्थ, तीसरा आश्रम, चौथा महाकाव्य। अब हम लास्ट वाला देखेंगे, महाकाव्य। महाकाव्य कहते क्या है? महाकाव्य की संख्या 2 है, जिसमें पहला रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण हमें जीवन यापन करने का, मतलब समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया ढंग से जीवन किस तरह से गुजारनी चाहिए इंसानियत के तौर पे रामायण में लिखा गया है। महाभारत का मतलब कि मारधार, युद्ध से संबंधित सभी प्रकार की चर्चा किया गया था। अब इसके रचनात्मक देखते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने किए थे। उसका प्रारंभ में उनके 12,000 श्लोक थे। जब उसको लिखना शुरू किया गया था तो उसमें 12,000 श्लोक थे। वर्तमान में यानी आज अभी के डेट में 24,000 श्लोक हैं। किसमें? रामायण में। उसके बाद देखिए, उसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। अब देखिए, जब इसको लिखना शुरू किया तो उस समय, वेद के समय में तो इसको लिखा गया था, मगर वर्तमान में इसका 24,000 श्लोक हैं। और पहले जब इसको आरंभ यानी शुरुआत में जब था उसमें 12,000 श्लोक थे। अब देखिए, अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। आपने कोर्ट कचहरी वगैरह में भी गए होंगे तो आपने देखे होंगे कि ट्रांसलेट के नाम सुने होंगे, जो ट्रांसलेट रहते हैं। पुराने जमाने में अकबर और मुगल बाबर झाबर के समय में जो था, उस समय हम लोग का जो कागज था उस समय फारसियन था, अरबी उर्दू भाषा में था। ठीक, अभी जो है उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो उसी को ट्रांसलेट में, मतलब रामायण को किसके समय? अकबर के समय ट्रांसलेट किया गया था। किसमें? फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। अब देखिए, महाभारत, अब अकबर के समय तो रामायण की फारसियन भाषा में ट्रांसलेट या अनुवाद किया गया था। अब देखिए, महाभारत, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका मतलब रचनात्मक कार्य जो थे वो वेद व्यास थे। ठीक, वेद व्यास। इसकी प्रारंभिक नाम जय संहिता था। जब शुरू किया गया था इसको लिखने के लिए, उस समय इसका नाम जन संहिता नाम से इसको जानते थे। अब देखिए, इसमें 8,800 श्लोक हैं। मतलब जब शुरू प्रारंभ में जब शुरू किया, प्रारंभ मतलब शुरुआत होती है, जब शुरू किया गया था उस समय 8,800 श्लोक थे। वर्तमान में इसकी संख्या लगभग 1 लाख श्लोक हो चुके हैं। ठीक, महाभारत के खंडों का पर्व कहा जाता है। महाभारत को खंडों का पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं, जिसमें विषय सूची वगैरह का नाम सुने होंगे। उसमें पर्व के नाम से जाना जाता है। पाठ या सूची, या हम लोग तो इसमें भी पढ़े, यूनिट भी पढ़े इंग्लिश में उसको, या खंड भी पढ़ते हैं, और उसमें जो है पर्व के नाम से जानते हैं, उसी को कहते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म है, यानी सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है वो भीष्म है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा किया गया था। यानी अर्जुन और कृष्ण जी किस प्रकार उस समय महाभारत यानी युद्ध किए थे, उसी का चर्चा इसमें किया गया था। वो कौन सा पर्व है जिसमें इसकी चर्चा हुई है? वो भीष्म पर्व है। ठीक, अब देखिए, भीष्म के भागवत गीता तथा गीता भी कहा जाता है। अब उसमें से एक चैप्टर छटक है जिसमें गीता को भी शामिल किया गया है। तो गीता भागवत गीता का ये या गीता की है, उसी समय इसको किया गया था। अकबर के समय महाभारत को भी फारसियन में अनुवाद किया गया था। अकबर के समय महाभारत को फारसियन में ट्रांसलेट जब किया गया था तो उसको किस शब्द से जानते थे? रजनामा के नाम से हमें जानते थे। ठीक, उसी को अनुवाद रजनामा के नाम पे फारसियन में अनुवाद किया गया था, जो कि रजनामा के नाम से हम जानते थे। आज के लिए हमें 4 टॉपिक है। जो पहला टॉपिक रहा ऋण, दूसरा पुरुषार्थ, तीसरा आश्रम, चौथा महाकाव्य। महाकाव्य में 2 रामायण तथा महाभारत। महाभारत को किसने लिखा, उसमें कितने श्लोक थे, इस प्रकार की जानकारी आपको मिल गई। अब इसको डिफिनेशन या आचरण जो पढ़ते हो उसके अंदर से जाके उसको डीप यानी गहरा जाके उसको पढ़ेंगे, तब उसके बारे में हमें पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। 4 टॉपिक आप पढ़ेंगे। इसकी जिक्र इतिहास में सब जगह में हुआ है। आप इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद में वीडियो को देखें। कॉपी अगर आके रखे होंगे तो जो यूट्यूब के थंबनेल पे टॉपिक होगा वही टॉपिक हमने लिखा है। ठीक, उसको थंबनेल पे से लिख लें, टॉपिक वही होगा। प्रकार कितने हैं, पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ की परिभाषा, पुरुषार्थ के प्रकार, आश्रम, आश्रम की संख्या, आश्रम की परिभाषा,
सभी प्रकार की जानकारी आपको सुनने को मिला। लेक्चर यानी हम सिर्फ बोल सकते हैं, लिखना आपकी काम है। हम रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपकी काम है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे। जब तक के लिए इतना ही। लास्ट एक सूचना मैं दे दूं, बीच में भी बोला हूं कि अगला वीडियो जो लेक्चर 80 जाएगा, वो यानी लेक्चर 18 जो जाएगा, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ हिस्ट्री दिया जाएगा, इतिहास की बनावट के बारे में समझाया जाएगा, जो कि लेक्चर 1 से 17 तक का सफर जो भी हमने पढ़ा है उसमें उसको समझाया जाएगा कि किस खंड में कितना हमने पढ़ा है, ताकि बच्चों को सही समय से समझ सके। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ इसी चैनल पे। ठीक।